इन्फ्लुएंसर्स एक ऐसा वर्ड है जो हम श्योर ऑलमोस्ट हर एक इंसान को पता होगा। सोशल मीडिया की वजह से हर घर में एक इंसान तो होता ही है जो इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट अ बैड थिंग। इन्फ्लुएंसर्स बेसिकली सोशल मीडिया के उन पर्सनैलिटीज़ को कहा जाता है जो अपने जॉनरा में काफ़ी फेमस होते हैं। जॉनरा कुछ भी हो सकता है, जैसे लाइफस्टाइल, ब्यूटी एंड फिटनेस, या फिर टेक, फाइनेंस या मोटिवेशनल कंटेंट। इन टुडेज टाइम इन्फ्लुएंसर का जो ये पूल है उसमें इतने ज़्यादा भीड़ हो चुकी है कि अपने जॉनरा में या फिर किसी भी जॉनरा में अपनी एक पहचान बनाना और एक जेन्युइन कम्युनिटी बिल्ड करना अपने अराउंड हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हर इन्फ्लुएंसर का कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही होता है इस पॉइंट पर। एंड व्हाट सेट्स इन्फ्लुएंसर्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इज नॉट देयर कंटेंट बट देयर पर्सनैलिटी। इन्हीं में से एक इन्फ्लुएंसर ऐसी थी जो इस स्पेस में अपनी एक अच्छी खासी पहचान बना चुकी थी और उसका नाम था सना यूसुफ। इस केस में काफ़ी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है एंड दैट इज़ वाई आई वेटेड फॉर एवरीथिंग टू क्लियर आउट, ताकि हमें एक क्लियर पिक्चर मिल सके कि एक्चुअली में हुआ क्या था। तो इसीलिए हमेशा की तरह मैंने सारे सोर्सेस इस केस से रिलेटेड अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, सो आप लोग इन सब को जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। सना यूसुफ कुछ ही दिनों पहले 17 साल की भी थी और अपने इस बड़े दिन को सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने दोस्तों के साथ एक रूफटॉप रेस्टोरेंट पे गई थी, जहां उसने ढेर सारी बातें की, खाना खाया और अपने सोशल मीडिया के लिए अच्छी फोटोज और वीडियोस भी ली थी, ताकि वो अपने ये खुशी अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर कर सके। सना इंस्टाग्राम पर लाइफस्टाइल कंटेंट बनाती थी और इसी के साथ साथ वो अपने चित्राली ट्रेडिशंस को भी फ्लॉन्ट करती थी। इतना ही नहीं था, वो सोशल मीडिया की पावर बखूबी जानती थी। इवन दो शी वाज जस्ट 17, शी न्यू दिस थिंग वेरी क्लियरली कि सोशल मीडिया की कोई बाउंड्रीज या फिर कोई लिमिट नहीं होती है। इसीलिए वो अपना सोशल मीडिया या फिर एटलीस्ट इंस्टाग्राम तो वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन एजुकेशन को एडवोकेट करने के लिए यूज करा करती थी और उसने अपने अराउंड एक अच्छी खासी कम्युनिटी भी बिल्ड कर ली थी जो उसकी पर्सनालिटी को लेके या फिर जो उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर के G13 इलाके में रहने वाली सना यूसुफ अपने पेरेंट्स और छोटे भाई के साथ रहती थी। वो एक सोशल एक्टिविस्ट की बेटी थी एंड आई थिंक इसी वजह से शी वाज सो मच पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग कंटेंट अराउंड वुमेन एम्पावरमेंट। अपने घर की बड़ी और इकलौती बेटी होने के साथ साथ वो अपने घर की जान भी थी, और वो हो भी क्यों ना, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी ही थी जैसे टिपिकल मूवीज में होता है ना, तो वो वैसी ही बिल्कुल ही चेयरफुल और बिल्कुल बिंदास लड़की थी। शी लिव्ड इन द मोमेंट एंड आगे मैं सना की वीडियो भी दिखाऊंगा तुम लोग को, तुम्हें समझ आ जाएगा कि वो किस तरह की लड़की थी। कुछ लेकर आई हूँ, दिखाऊं? हाँ दिखा दो ना। कितना जो है पिक करेगा। बच्चों वाला है। हेलो गाइस, आपको याद होगा कि कैसे मेरे एक अनप्लान्ड ट्रिप ने मेरी लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया। उसे बाहर घूमना पसंद था, उसे अपने दोस्तों से बातें करना पसंद था, वो दूसरों को हंसाना बहुत ज्यादा पसंद करती थी। एंड यू कैन से दिस थिंग दैट शी वोर हर हार्ट ऑन हर स्लीव। आई वेंट थ्रू हर सोशल मीडिया अकाउंट इस वीडियो को रिसर्च करने के लिए, एंड एक चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर थी, सारे के सारे पोस्ट और ऑलमोस्ट हर एक वीडियो से जो मुझे इंटरनेट में मिल सकी हैं, उनसे ये चीज़ क्लियर है कि शी वॉज अ वेरी जेन्युइन एंड अ वेरी वार्म हार्टेड पर्सन। क्योंकि मैंने हमेशा उसके पोस्ट के थ्रू और हमेशा जो कुछ भी उसने पोस्ट करा था उनके थ्रू एक स्माइल देखी है उसके चेहरे पे, जो कि बहुत ज़्यादा कम लोगों के होती है। एंड सिर्फ अपने घर में या फिर अपने दोस्तों के अराउंड ही नहीं, उसे सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा प्यार करा जाता था। टिकटॉक पर उसके 7 लाख फॉलोअर्स थे, इंस्टाग्राम पर अराउंड 6 लाख फॉलोअर्स थे उसके। सना को भी कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा पसंद था एंड 2023 में उसने अपना पहला पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पर। 2025 आते आते वो ऑलमोस्ट हर दिन पोस्ट किया करती थी और उसके फॉलोअर्स भी उसके पोस्ट का इंतज़ार हमेशा करा करते थे। ऑल एंड ऑल वी कैन से दिस थिंग कि सोशल मीडिया की इस दुनिया में उसकी प्रेजेंस अच्छी खासी बन चुकी थी, जिसके चलते उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे ब्रांड कोलैबोरेशंस आने लगे थे, बी इट सैलून्स या फिर बी इट रेस्टोरेंट्स या फिर कोई कपड़े या फिर ड्रेसिंग वाले जो कोलैब्स होते हैं वो भी। एंड यही नहीं था कि उसका पूरा का पूरा ध्यान अपना सोशल मीडिया पे था, शी वॉज प्रिपेयरिंग टू बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर, सो शी वॉज हैप्पी एंड हर फैमिली वॉज ऑल्सो हैप्पी फॉर हर। इतनी छोटी उम्र में ही शी वॉज डूइंग सो मच फॉर हर सेल्फ, हर फैमिली, सो हर पेरेंट्स कुड नॉट बी मोर प्राउड हर। चित्राल से। अच्छा, चित्राल से। जी। तो जी कंटिन्यू कीजिएगा। और जो है अभी जो है बेसिकली मैंने प्री मेडिकल किया है FSC। अच्छा। एंड आगे जो है सोशल मीडिया और स्टडीज को लेकर चल रही हूँ। अच्छा।
मई 29, 2025 सना अपने कुछ दोस्तों के साथ ईटली नाम के रेस्टोरेंट में गई थी टू सेलिब्रेट हर अपकमिंग बर्थडे। वो बहुत एक्साइटेड थी वहां जाने के लिए सिंस इट वाज अ रूफटॉप रेस्टोरेंट और उस दिन शी वाज फीलिंग एक्स्ट्रा स्पेशल। उसने वहां अपने सिर्फ कुछ ही दोस्तों को बुलाया था एंड शी एट अ लॉट, शी हैड अ लॉट ऑफ फन एंड उसने बहुत सारी पिक्चर्स भी क्लिक करी थी। सब कुछ वैसा ही जा रहा था जैसा सना ने सोचा था, पर जिस चीज के बारे में उसे इस मस्ती के टाइम पे पता नहीं था वो ये था कि उसके अपने घर के बाहर पर एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था और वो आदमी सना के घर के बाहर सिर्फ 1 या 2 घंटे नहीं खड़ा था बल्कि 6 से 7 घंटे तक सिर्फ सना की एक झलक देखने के लिए खड़ा था। वो उससे मिलने के लिए, उससे देखने के लिए, उससे बात करने के लिए ये आदमी उसके घर पे इतने देर तक खड़ा था। लेकिन क्योंकि सना घर पे ऑफ कोर्स ये बात नहीं थी तो वो उससे बिना मिले, उससे बिना देखे ही ऐसे ही लौट गया था। 29 मई को जिस वक्त सना यूसुफ की बर्थडे थी उसने पूरी कोशिश की कि उसका राब्ता हो, क्योंकि वो सोशल मीडिया के जरिए वो ट्राई करता रहा था पिछले कुछ अरसा से राब्ते के लिए और वो बकायदा घर तक पहुंचा और घर तक पहुंच के 7-8 घंटे कोशिश की कि उसकी सना यूसुफ से मुलाकात हो, बट वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। नाउ दिस इज नॉट अनकॉमन बिटवीन इन्फ्लुएंसर्स एंड जो मूवी स्टार्स होते हैं उनके लिए भी कि उनके बर्थडे पे अपने जो स्टार्स होते हैं या फिर जो ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनकी जो ऑडियंस है वो उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए उनके घर तक पहुंच जाएं। एंड जस्ट बिकॉज इट्स कॉमन डज नॉट मीन दैट दिस थिंग इज राइट। दिस इज द ओनली रीजन व्हाई मैं अपना बर्थडे किसी को भी नहीं बताता हूँ। एक तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि मेरे को अपना बर्थडे पसंद नहीं है, बट द सेकंड थिंग आल्सो इज दिस कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कभी ये चीज़ मेरे साथ हो। यू कैन से दिस थिंग दैट आई एम वेरी स्केयर्ड, बट मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स इन चीज़ों पे एक्शन नहीं लेते हैं जब उनके जो फैंस होते हैं तो उनकी सेलिब्रेशन करने के लिए या फिर उन्हें दुआएं देने के लिए वो अगर उनके घर पे आते हैं तो अनटिल इट बिकम्स अ रिपीटेड एक्शन या फिर इट बिकम्स अ थ्रेट टू देयर लाइफ। नाउ क्योंकि ये चीज़ आगे भी आने वाली है तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, दिस इज अनक्लियर कि क्या सना को पता था कि ये आदमी उसके घर के बाहर उस दिन आया था या नहीं, लेकिन इट इज क्लियरली नोन कि ये आदमी जो सना के घर के बाहर आया था वो उस दिन सना को नहीं देख पाया था। 2 जून 2025 सना ने अपना बर्थडे रील उस दिन पोस्ट करने का सोचा था, सो शी सैट डाउन एंड शी स्टार्टेड एडिटिंग हर रील। घर पर सिर्फ सना और उसकी आंटी ही थे क्योंकि उसका छोटा भाई उसके होम टाउन गया था कुछ ही दिनों के लिए। उसके फादर अपने काम पर गए थे और सना की मम्मी सब्जी लेने मार्केट गई हुई थी। शाम के करीबन 5 बजे G13 एरिया में सना के घर के बाहर वाली गली में एकदम शांति थी। न बाहर कोई बच्चे खेल रहे थे और ना कोई वहां से गुजर रहा था। इसी सन्नाटे का फायदा उठाते हुए सना के घर से थोड़ी ही दूर एक शख्स खड़ा था जो कि धीरे धीरे सना के घर की ओर बढ़ रहा था। ब्लैक टी शर्ट एंड ब्लू जीन्स पहने हुए ये आदमी बिना कोई शोर करे सना के घर में एंटर करता है। घर के हॉल में किसी को ना देखकर वो रूम्स में देखने लगता है। फाइनली उसे वो इंसान दिख जाता है जिसके लिए वो यहाँ आया था एंड दैट वाज सना, जो अपने रूम में ही थी, जिसे ये नहीं पता था सैडली कि ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे भयानक दिन होने वाला है। सना इस इंसान को देखकर डर गई थी लेकिन शी ट्राइड टू स्टे काम। लेकिन आई थिंक सो इस मोमेंट पे ये आदमी काफी ज्यादा सना के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा था तो हल्ला सुनकर उसकी आंटी, सना की आंटी उसके रूम के पास में आई। शी वाज आल्सो शॉक्ड एंड कंफ्यूज कि ये आदमी पहली बात तो है कौन और ये घर के अंदर क्या कर रहा है। सना की आंट ने ये देखा कि उसने सना को कुछ कहा जिसके रिप्लाई में सना ने उसे ना कहा था या फिर मना कर दिया था। नाउ इस मोमेंट से पहले उस अनजान इंसान के चेहरे पर एक ब्लैंक एक्सप्रेशन था, लेकिन अब सना से ना सुनने के बाद उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था और यही गुस्सा सना को क्लियरली फील भी हो रहा था। शी गेट सेंस इट एंड शी डिड व्हाट शी कुड। सना ने इस इंसान से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ अभी के अभी। यहाँ पर जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, हमारे घर में जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, तो प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो जाए। सना मेक श्योर कर रही थी कि उस इंसान को पता लगे कि यहाँ कैमरास हैं ताकि वो कुछ गलत करने से पहले 2 बार सोचे। इनफैक्ट सना ने उस शख्स को पानी भी ऑफर किया बिकॉज ही वॉज फ्यूमिंग इन एंगर एंड शी जस्ट डिड नॉट वांट कि सिचुएशन एस्केलेट हो जाए, बट इट वॉज टू लेट। इससे पहले कि सना चिल्ला पाती, किसी से मदद मांग पाती, उस आदमी ने अपने पॉकेट से निकाली और सीधा सना के सर पर तान दी थी। उसकी उंगली गई थी और बिना हिचकिचाए, बिना कुछ सोचे उसने पुल करा और 2 बार पुल करने के बाद 2 सना के सीधा चेस्ट से आर पार हो गई थी। सना की बॉडी सीधा जमीन पे गिरी जिसकी वजह से उसके सर पे भी चोट लग गई थी और उसके पीछे वाली दीवार पे जा गिरा था। एंड क्योंकि उसे इतनी ज्यादा क्लोज रेंज से करा गया था तो इसीलिए सना
सना इस पॉइंट पे बिल्कुल क्लोज टू जीरो था एंड अनफॉर्चुनेटली सना ने अपने ही घर में, अपने ही इस सेफ एनवायरनमेंट में अपनी आखिरी सांसें ली थी। सना की आंट वाज इन शॉक। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उनके दिमाग में अभी भी सिंक इन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने क्या होता हुआ देखा था। गन शॉट्स की आवाज कुछ लोगों ने सुनी तो थी, जैसे कि घर के पास से जा रहे बच्चों ने, लेकिन आवाज इतनी कम थी कि नो वन कुड फिगर आउट कि आवाज का सोर्स क्या था, विच वॉज अ परफेक्ट एस्केप फॉर द किलर। यहाँ पे तकरीबन 5:30 बजे बहुत ज्यादा चीखने की आवाजें आई हैं, तो तब हमें 2 फायर की आवाजें आई हैं, लेकिन वो फायर की आवाजें ऐसी थी कि जैसे कोई पटाखा बजे या फिर लाइक एक तो होती है ना आवाज के पता चल जाता है कि फायर हुआ है, वो नहीं पता चला हमें कि फायर हुआ है, लाइट आवाज थी। 5:19 PM को किलर घर से बाहर निकलता है, अपने मोबाइल फोन पर कुछ टाइप करता है और दूर खड़ी अपनी रेंटेड फॉर्च्यूनर में जाकर वो बैठ जाता है। नाउ फॉर्च्यूनर में जो उसका ड्राइवर था, उसे इस पैसेंजर की हालत देखकर थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि जब उसने इस आदमी को पहले अपनी गाड़ी में बिठाया था तो वो काफी ज्यादा काम था और उसकी हालत ठीक थी, लेकिन अब इस पैसेंजर की हालत थोड़ी खराब लग रही थी उसे। वो हाँफ रहा था एंड ही वॉज वेरी स्ट्रेस्ड आउट और वो विजिबली भी उसका मुंह सूजा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी किसी से मार खा के आया हो। पर उस ड्राइवर को बिल्कुल भी इस चीज की भनक नहीं थी कि जिस आदमी को उसने वापस अपनी गाड़ी में बैठाया था वो एक किलर था, एक ऐसा किलर जो पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट फेमस टिकटॉकर स्लैश सोशल मीडिया स्टार, जो कि 17 साल की एक मासूम लड़की थी, उसकी रहा था। वहां सना की आंट जैसे तैसे होश संभाल कर आसपास के लोगों को इकट्ठा कर रही थी एंड सना इज टेकन टू द हॉस्पिटल, बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज टू लेट। जून 2, 2025 को सना यूसुफ वॉज नो मोर। एक 17 साल की लड़की क्या बच्ची कह लो, जिसने अभी तक अपने सपनों के लिए जिया ही नहीं था, जिसकी लाइफ की शुरुआत अभी हुई ही नहीं थी, जो अपनी लाइफ को सिर्फ अपनी मर्जी से अपने हिसाब से जीना चाहती थी, उसकी ली गई थी। लेकिन क्यों? एक 17 साल की बच्ची का आखिर कौन दुश्मन हो सकता है? और आखिर सना ने ऐसा क्या करा कि ये आदमी उसके घर तक पहुंच गया? दिस केस हैज बिकम अ सेंसेशन इन पाकिस्तान, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये थी कि एक पाकिस्तान के कैपिटल में एक पॉश इलाके में हुआ था, एंड दूसरी चीज ये है कि ये पहला केस नहीं है पाकिस्तान से जिसमें एक लड़की की जान इतनी बेरहमी से ली गई है। मेरे साथ ये हादसा हुआ है, आप कहेंगे कि मैं खुद पूरी रात इसलिए नहीं सोया हूँ कि इससे पहले मेरे भाई का तो वो भी जवान लड़का था, तो मुझे वही चीज याद आ रही थी और फिर मेरी इससे बात हुई थी, तो पूरी रात तो मैं जागता ही रहा हूँ, सोचता ही रहा हूँ इसके बारे में। कई सालों से क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ते ही जा रहे थे यहाँ, एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली यंग क्राउड ऑफ पाकिस्तान, दे हैड इनफ विद दिस। जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, दे हैड 2 एविडेंसेस। घर से सिर्फ एक चीज चोरी हुई थी, जो था सना का मोबाइल फोन, जिसका मतलब साफ था कि ये जो कोई भी इंसान था वो चोर तो नहीं हो सकता है। दूसरा एविडेंस विच वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉज CCTV फुटेज। CCTV फुटेजेस में किलर साफ साफ दिखाई दे रहा था सना के घर से भागते हुए, एंड हिज फेस कुड बी सीन। और ये किलर था 22 साल का उमर हयात, जिसे पुलिस ने अगले ही दिन अरेस्ट कर लिया था। उमर हयात उर्फ काका फैजलाबाद का रहने वाला था। उमर के पापा एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल थे। उमर खुद सिर्फ 12th पास था और उसके पास कोई नौकरी भी नहीं थी, जिसकी वजह से उसका फाइनेंशियल स्टेटस कुछ खास नहीं था। थोड़ा बहुत जो वो कमाता था वो सोशल मीडिया के थ्रू ही था। यस, उमर हयात भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था और वो थोड़ा बहुत फेमस भी था विद 70,000 फॉलोअर्स। नाउ इट वाजंट मच, लेकिन उससे थोड़े बहुत कोलैबोरेशन या फिर ब्रांड कोलैबोरेशंस मिल जाते थे, एंड सिंस वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था तो वन डे ही केम अक्रॉस सनाज IG प्रोफाइल। वो उसे अच्छी लगने लगी एंड देन ही थॉट टू हिमसेल्फ कि मुझे सना को अप्रोच करना चाहिए, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। उसने सना को रीच आउट करा। ही वांटेड टू बिकम फ्रेंड्स विद हर, लेकिन सना ने उसका ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, which she had every right to do so। लेकिन उमर को नो का मतलब समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए ही जस्ट kept on texting her, लेकिन हर बार सना उसका ये प्रपोजल रिजेक्ट कर देती थी। बट इतना ज्यादा ना सुनने के बाद भी उमर डिड नॉट गिव अप, और वो इतना ज्यादा इस पॉइंट पे ऑब्सेस हो गया था सना से कि वो इस्लामाबाद तक आ गया था सना से मिलने के लिए, लेकिन वो उससे मिल नहीं पाया। जून 2 को इस्लामाबाद आने से पहले उसने अपने एक दोस्त को कांटेक्ट किया और उससे एक पिस्तौल की डिमांड की थी उसने। चल ठीक है, मुझे ना बता देंगे आदमी 2 जून की मेरी फ्लाइट है, तो वो मैं सेम डे रिटर्न आती शाम का मेरा इवेंट हो गया। अगर मैंने स्टे किया तो फिर होटल वगैरह से पिक कर लेना, नहीं तो मैं जाते हुए वापस मैं किसी भी लोकेशन पे ना करा दूँगा इस्लामाबाद में। मैं पहले सोचा था गाड़ी में जाने का, तो अगर मैं अपना फॉर्च्यूनर से तो फिर तो मैंने अपना साथ ही ले आना था, लेकिन
भाई ये था मुझे ज़्यादा पढ़ना है, तो भाई ये तुम्हें पता है पॉसिबल नहीं है साथ लेकर आना। नाउ दिस फ्रेंड फाउंड इट्स सस्पिशियस और उसने उमर को नहीं दी। बट अगेन दैट डिड नॉट स्टॉप उमर। उसने कहीं और से ही एक का इंतजाम कर लिया था और वो आ पहुंचा G13 सेक्टर पे। वहां कुछ घंटे उसने सना के घर पर नजर रखी और शाम को जब सना की मम्मी बाजार चली गई, ही थॉट ऑफ इट एज अ परफेक्ट टाइम टू एंटर द हाउस। उसके बाद क्या हुआ, वी ऑल नो एवरीथिंग। सी ये भी चीज है यहाँ पे कि उमर पहले से ही लेके आया था, सो उसके दिमाग में एक क्लियर विजन था कि वो क्या करने वाला है। इतने दिनों तक उमर को ऑनलाइन सना से रिजेक्शन मिल रही थी, लेकिन जब फाइनली सना ने उसे मुंह के सामने रिजेक्ट करा, इट सीम्स लाइक कि उसकी जो मेल ईगो थी वो इस रिजेक्शन को झेल नहीं पाई। उसे लगा होगा कि मैं इसको मार दूंगा, क्या ही होगा मुझे, या फिर आई डोंट नो व्हाट ही थॉट। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि क्राइम के सिर्फ 20 घंटे बाद ही उसको हथकड़ियां लग जाएंगी एंड उसे अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। अरेस्ट होते ही उमर ने कन्फेस कर दिया और पुलिस को क्राइम वेपन और सना का मोबाइल फोन भी मिल गया था, जो उमर इस इरादे से अपने साथ ले गया था कि वो उसमें से सारे एविडेंसेस डिलीट कर देगा जिससे वो पकड़ा ना जा सके, which obviously did not go according to his plan। फिलहाल उमर पुलिस कस्टडी में है, but it is very clear कि उससे सजा तो होगी ही, as police has all the evidences they need। सना की फैमिली पूरी तरह से टूट चुकी है इस पॉइंट पर। उसकी मॉम स्टिल कांट रियली बिलीव कि उनकी हंसती खेलती बेटी अब उनके साथ नहीं है। सना के फादर अपनी बेटी को लेकर बहुत प्राउड हैं एंड ऑल दे वांट इज जस्टिस फॉर देयर डॉटर। सना की लास्ट राइट्स उसके होम टाउन चित्रल में परफॉर्म की गई थी एंड आई होप दैट शी रेस्ट्स इन पीस। वन थिंग आई डोंट अंडरस्टैंड इज आखिर लड़कों का मेल ईगो इतना फ्रेजाइल कैसे हो सकता है। जब कोई लड़की किसी का प्रपोजल रिजेक्ट करती है, उसे ना कहती है, तो एक लड़के को वो ना क्यों नहीं समझ आता? क्या लड़कों का ईगो इतना छोटा हो गया है कि उसे सेटिस्फाई करने के लिए वो किसी इंसान की जान ले सकते हैं, या फिर अपने ईगो के लिए वो दूसरे इंसान की जान की कीमत को नहीं समझ पाते? बस क्योंकि एक लड़का रिजेक्शन नहीं ले पाया, he went ahead and took away an innocent life। हम लोग अभी एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे एक लड़की को 100 बार सोचना पड़ता है एक लड़के को रिजेक्ट करने से पहले, क्योंकि इतने सारे केसेस आते हैं यहाँ पर और लोग इन बारे में सुनते भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें लड़कियों के दिमाग में बैठ ही जाती होंगी कि क्या पता ये लड़का कुछ ऐसा ना कर दे जिससे मुझे कुछ नुकसान हो जाए। एंड ऑनेस्टली आई थिंक सो दैट वी वेंट इन अ रॉन्ग डायरेक्शन एज अ सोसाइटी। बट इसी के साथ सना यूसुफ का केस अभी यहीं पे समाप्त होता है गाइस। बिफोर यू गो, अगर तुम लोग को ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है देन प्लीज सब्सक्राइब टू अस, क्योंकि यहाँ पर हम वही बनाते हैं। एंड विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी, आई होप दैट यू गाइस आर हेल्दी। प्लीज कीप योर लव्ड वंस वेरी क्लोज टू यू गाइस एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।